नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं धन्दा देवी की साधना दे रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बता दूँ कि इस साधना से हमको किस प्रकार के फ़ायदे होते हैं। हालांकि एक सात्विक साधना है, परंतु मैं इसका जिस प्रकार का विधान बता रहा हूँ इस साधना का, उससे शीघ्र ही हमें सफलता और फल प्राप्त होता है। तो इस साधना के सबसे पहले फ़ायदे बता देता हूँ। ये देवी दारिद्रता का नाश करती है, धन धान्य प्रदान करती है, सुख समृद्धि प्रदान करती है, हर प्रकार के बाधाओं का नाश करती है, जैसे तांत्रिक बाधाएं हो गई, ग्रह नक्षत्र की बाधाएं हो गई, शत्रु बाधाएं हो गई। इस प्रकार की जिस प्रकार की भी बाधाएं होती है, सारे बाधाओं का नाश करती है। काम व्यापार में बरकत प्रदान करती है। घर में उपस्थित नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जा का विनाश करती है, दूर करती है उन्हें। तो इस प्रकार से इस साधना से बहुत सारे फायदे हैं। ये 5 दिनों की साधना होती है। हालांकि इस साधना में कोई प्रत्यक्षीकरण तो आपको नहीं होगा, लेकिन इस साधना के प्रभाव से जो है आपको सुख समृद्धि से लेकर धन इत्यादि से लेकर मतलब बहुत सारे फायदे होंगे, अनगिनत फायदे होंगे, जो आप मुश्किल से 1 या 2 दिन में ही इसका अनुभव करने लग जाएंगे। अगले दिन से, साधना के अगले दिन से ही आपको इसका प्रभाव जो है वो आपको दिखने लग जाएगा। अब मैं इस साधना का विधान बता देता हूँ। इसमें आपको एक लकड़ी की चौकी ले लें आप, उसमें नया एक लाल वस्त्र बिछा लें। उसके ऊपर में आप उसके बीचों बीच थोड़ी सी पीली चावल यानी अक्षत, बिना टूटे फूटे हुए अक्षत जो है 1 मुट्ठी ले ले। उसमें थोड़ा सा हल्दी इतनी मात्रा में मिला लें कि उसका रंग पीला हो जाए। अब उसे आप उस आसन के बीचों बीच स्थापित कर लें और उसमें आपको 5 कच्ची सुपारी रखनी है। 4 सुपारी जो होगी वो 4 दिशा की तरफ रहेगी और एक जो सुपारी रहेगी 5वीं, वो उन चारों दिशाओं के बीचों बीच स्थापित होगी, उस चावल के ऊपर में, अक्षत के ऊपर में। इतना करने के पश्चात आपको सिंदूर से अभिषेक कर लेना है। उन 5 कच्ची सुपारियों का सिंदूर से आपको अच्छी प्रकार से अभिषेक कर लेना है। एक घी का दीपक आपको लगाना है इसमें। चाहे तो आप पीतल या तांबे का दीपक भी लगा सकते हैं या मिट्टी का भी लगा सकते हैं, लेकिन घी का दीपक होना चाहिए वो। और उस दीपक का मुख जो रहेगा वो आपकी तरफ नहीं रहेगा। साधना के दौरान उसका मुख जो रहेगा उस चावल की तरफ रहेगा और चावल के ऊपर में जो आपने सुपारी स्थापित की है, कच्ची सुपारी जो स्थापित की है, उसकी तरफ उसका मुख रहेगा। अब उसके पश्चात आपको सुगंधित धूप जला लेना है। कमरे में शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। इस साधना में शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। शुद्ध स्नान इत्यादि करने के पश्चात ही, स्वच्छ वस्त्र पहनने के पश्चात ही आप इस साधना को करें। वैसे माला की कोई खास आवश्यकता इसमें नहीं है, पर अगर आप चाहें तो रुद्राक्ष या मोती की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिशा इसमें आपकी पूर्व या पश्चिम की रहेगी। और ये साधना जो है शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन से आप शुरू कर सकते हैं। 5 दिन तक आपको इस साधना को करनी है। 5 दिन तक
फूल इत्यादि आप अपने इच्छानुसार चढ़ा सकते हैं। फूल या भोग, मिष्ठान इत्यादि का भोग आप अपने इच्छानुसार चढ़ा सकते हैं। ये कोई अनिवार्य नहीं है, परंतु आप अपने इच्छा से चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से उक्त मंत्र का आपको 1100 बार पाठ करना है। ये साधना आप रात्रि 9 बजे के बाद या 9 बजे से लेकर शुरू कर सकते हैं और 4 से पहले इस साधना को समाप्त करना है। वैसे तो मंत्र छोटा है तो मुश्किल से 1 से 2 घंटा ही लगना चाहिए। 1100 मंत्र पाठ आप करते हैं तो 9 बजे से भी अगर आप शुरू करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक ये साधना मेरे हिसाब से पूर्ण हो जानी चाहिए। अगर आप नए साधक हैं तो भी ये साधना 11 के अंदर पूर्ण हो ही जाएगी। तो इस प्रकार से आपको इस साधना को करना है। शुद्धता, ब्रह्मचार्य का विशेष ध्यान रखें 5 दिनों तक। और साधना पूर्ण होने के पश्चात 6वें दिन आपको करना ये है कि आपने जो अक्षत स्थापित किए थे तथा सुपारी स्थापित किए थे, उस अक्षत और सुपारी को आपको उस लाल कपड़े में, जो लाल आसन आपने बिछाया है, उस आसन में अच्छी प्रकार से लपेटकर बांध लेना है और अपने मुख्य द्वार, घर के मुख्य द्वार जहाँ से अधिकांश प्रवेश होता है, मुख्य द्वार तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, परंतु जो मुख्य द्वार है जहाँ से अधिकांश इंसान का प्रवेश आना जाना होता है, ऐसे द्वार के बीचों बीच कील ठोक कर वहाँ पर स्थापित कर दें। और उस वस्तु को रोज़ाना आपको धूप या दीप आपको रोज़ाना सुबह शाम, हो सके तो और भी अच्छी बात है, ना हो सके तो दिन में एक बार कम से कम संध्या के समय आपको धूप दिखा देना है। तो इससे बहुत ही तीव्रता से आपके घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी रही होगी या होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ अशुद्धि हमारे घर में रही जाती है, कई बार वास्तु दोष रह जाते हैं, कई बार कोई बाधाएं रह जाती है, तो ये हर प्रकार की बाधाओं का नाश तो करेगी, साथ में आपके कामकाज में हर चीज़ों में बरकत देगी, आपको आगे बढ़ाएगी, धन के आवक के रास्ते बनाएगी, सुख समृद्धि देगी, दारिद्रता का नाश करेगी। तो इस प्रकार से हर प्रकार से आपको आगे बढ़ाएगी, बरकत देगी। तो इतना ही करना है आपको। और इसमें आपके बैठने का जो आसन रहेगा वो भी लाल रंग का रहेगा। तो इसके अलावा अगर और कोई भी सामग्री अगर आप प्रयोग करते हैं भोग में इत्यादि में, तो आपको उन सब चीज़ों को, या पुष्प आप प्रयोग करते हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको साधना पूर्ण होने के पश्चात 5 दिनों के पश्चात 6वें दिन जो है, सब सारी चीज़ों को आपको विसर्जित कर देना है और केवल उस चीज़ को, चावल और सुपारी को बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच आपको स्थापित कर देना है अंदर की तरफ। तो इतनी क्रिया है और इतनी साधना है जिससे बहुत सी समस्याओं से बाहर निकला जा सकता है और अपने जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। तो अब वो विशेष मंत्र बता देता हूँ जिसका 1100 बार आपको प्रतिदिन प्रति रात पाठ करना है। ओम धन धंदा श्रीम ह्रीम फट। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ओम धन धंधा श्रीम ह्रीम फट। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही विधान है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।